हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि ऑटोमेटिक माउस वर्किंग करता है, उसका क्या सलूशन है। दोस्तों, सम टाइम आपने देखा होगा कि माउस ऑटोमेटिक वर्क कर रहा होता है, यानी बड़ा बड़ा माउस हिल रहा होता है, इस किस्म का हिल रहा होता है कि यहाँ से यहाँ मूव कर रहा होता है। हम समझते हैं पता नहीं क्या हो गया, माउस ख़राब हो गया, क्या हो गया। सम टाइम क्या होता है, हम माई कंप्यूटर होता है, इसके माई कंप्यूटर पे डबल क्लिक करते हैं ना, तो मेरा माई कंप्यूटर खुला है। लेकिन सम टाइम क्या होता है, लोगों का खुल जाता है, माई कंप्यूटर से प्रॉपर्टी खुल जाता है। सही है, डबल क्लिक करेंगे ना माउस पे, माई कंप्यूटर पे, तो प्रॉपर्टी खुल जाता है। दोस्तों, ये क्या इशू होता है, बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम फेस आ रही है, लेकिन सब समझते हैं यार मेरा कंप्यूटर हैक हो गया, यार मेरा कंप्यूटर हैक हो गया, अब क्या करूँगा मैं। दोस्तों, ये हैक कंप्यूटर नहीं होता, ये इसका सलूशन निकाला जा सकता है 3 स्टेप को फॉलो करके। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद ना आप इसका पूरा का पूरा सलूशन निकाल लेंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखते रहिएगा मेरे दोस्तों। सब्सक्राइब करें ये चैनल और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की डिटेल सबसे पहले आपको मिले। चलें दोस्तों, देखते हैं हम इस चीज़ का सलूशन कैसे निकाल सकते हैं। सलूशन निकालने के लिए सबसे पहले मैं आपको क्या कहूँगा कि आप अपने ब्राउज़र खोलते हैं। आप सबसे पहले देखें आपने कोई ऐसी एक्सटेंशन तो इंस्टॉल नहीं की हुई अपने ब्राउज़र में जो अननोन हो, जिसके बारे में हमें नहीं पता हो। जो फेमस एक्सटेंशन होती हैं वो तो सभी यूज़ करते हैं, आईडीम हो गया, टूबीडी हो गया, बहुत सी होती हैं फ़ोटोशॉप के लिए या स्क्रीन कैप्चर के लिए, बहुत सी वो होती है ना एक्सटेंशन, वो काम की होती है, हमें पता है इसका वर्क है। हम सबसे पहले हमने देखना है हम जितने ब्राउज़र्स यूज़ कर रहे हैं, ओपेरा, क्रोम वगैरह, सब में देखना है हमने कोई अननोन एक्सटेंशन ऐड तो नहीं की हुई तो सबसे पहले उसको रिमूव कर दें। सही है, फर्स्ट स्टेप ये फॉलो करें। सेकंड में आना है आपने कंट्रोल पैनल में आना है। कंट्रोल पैनल में आने के बाद दोस्तों, ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ना, आपको ये पाँचों के पाँचों फॉलो करना दोस्तों, इंशाल्लाह आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आप ये पांचों ट्रिक फॉलो नहीं करेंगे, उसके बाद मैं कुछ कह नहीं सकता हो ना हो, लेकिन इंशाल्लाह ये करने के बाद आई एम गारंटी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। माई कंप्यूटर में आना है, प्रोग्राम इंस्टॉल में आना है, यहाँ पे देखना कोई अननोन प्रोग्राम तो आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ। बहुत टाइम क्या होता है, हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ पैकेजेस इंस्टॉल हो जाते हैं अजीबोगरीब, उसमें माल वायरस भी आ जाते हैं, स्पाईवेयर भी आ जाते हैं दोस्तों, ये वायरस भी आ जाते हैं। तो हमें सबसे पहले देखना है कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ ऐड तो नहीं है यहाँ पे, कोई प्रोग्राम ऐड है ना, तो उसको सबसे पहले अनइंस्टॉल कर दें। सेकंड, ये आपने कंप्लीट कर लिया। थर्ड में आपने क्या करना है, थर्ड में सबसे पहले आपने अपने एंटीवायरस को खोलना है। एंटीवायरस को खोलने के बाद ना अपना होल कंप्यूटर, मुझे नहीं पता आप कौन सा एंटीवायरस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये फुल सिस्टम होता है, इसको स्कैन करना है। भले आप टाइम लगे दोस्तों, 1 घंटा 1.5 घंटा, मिनिमम 2 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन ये प्रोसेस भी आपको लाजमी करना है। स्कैन होने के बाद जो वायरस होगा उसको डिलीट करना है। ओके दोस्तों, थर्ड ये ऑप्शन कंप्लीट हो गए हमारे। फोर्थ में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, फोर्थ में दोस्तों हमारा सलूशन कैसे निकालना है, हमने आना है। आप मुझे नहीं पता आप विंडो कौन सी यूज़ कर रहे हैं, आपने मैं तो विंडो 7 यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसमें से यहाँ लिख सकता हूँ, माउस लिखूँगा तो माउस का ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं आप, वरना आपने कंट्रोल पैनल में ढूंढना है। ये माउस का ऑप्शन आ गया, मैंने इस पर क्लिक करना है, नहीं तो आपने जाना है यहाँ कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ से नए कैटेगरी को मैं लार्ज आइकॉन पे कर दूँगा, सारे आइकॉन्स आपके सामने शो होने लग जाएंगे। उसके बाद हमने किस पे क्लिक करना है, उसके बाद हमने क्लिक करना है ईए ऑफ एक्सिस सेंटर, इस पर क्लिक करना है। अब हमें क्लिक करना है मेक द माउस ईजियर टू यूज़। दोस्तों, ये खोलने के बाद आप देखेंगे इस पर सब पे चेक लगा होता है। सही है, सब पे चेक लगा होता है, या 2 पे लगा होगा, क्या 1 पे लगा होगा। आपने इन सबको अनचेक कर देना है, कुछ भी नहीं करना है, सबको अनचेक कर देना है, अप्लाई करना है, ओके करना है। ये सब करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी माउस की रफ़्तार होती है ना, ये मूविंग रफ़्तार कम हो जाएगी, तो इसको भी बढ़ाना है। आपने यहाँ पे लिखना है माउस पे क्लिक करना है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, बटन में होता है, इस मैंने नॉर्मल मेरी स्पीड यहाँ पे थी तो मैंने इसको थोड़ा फास्ट किया था। उस पॉइंटर में आना है, उसके बाद जिस पॉइंटर में आना है इसको भी यहाँ से थोड़ा सा फास्ट कर देना है आपने, और यहाँ पर जितने अननोन चेक लगा होगा ना उन सबको भी वो कर देना है, अनचेक कर देना है। इनेबल माउस पॉइंट ये भी सही है, इसको क्लिक करना। वो थोड़ा परेशान कर रहा था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, उसको मैंने काट दिया है दोस्तों। स्टार्ट मेन्यू में यहाँ के ना, यहाँ पे इस बटन पे आने के बाद इसकी मूविंग को बढ़ा देना है,
और पॉइंटर में आएंगे, यहाँ पे इनेबल पॉइंट शेडो या अलो थीम माउस, इसको तो चेक रहने दें, डिफ़ॉल्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे इनेबल ना हो तो इसको इनेबल कर दें। और बाकी इस पर ना हाइड वायर टाइपिंग, हाँ ये भी सही है, जब हम टाइप कर रहे हो तो माउस हाइड हो जाए, ये भी सही है। यहाँ डिस्प्ले टाइल इसको भी अनचेक कर दें, ये डबल डबल शो होने लग जाता है माउस, और इसको भी शो कर दें। लोकेशन को CTR के ज़रिए जानते हैं हम। और व्हील पे आ जाएंगे, उसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसकी 3 रखनी है आपने, सबसे पहले 3 रखनी है, इस ना कम ना ज़्यादा। अप्लाई ओके दोस्तों, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सही है, अभी भी नहीं हुआ, चलिए हम 5वीं ट्रिक देखते हैं। 5वीं ट्रिक कौन सी है? 5वीं ट्रिक के लिए हमें दोबारा जाना पड़ेगा कंट्रोल पैनल पर। कंट्रोल पैनल पर आने के बाद हमें क्लिक करना है बैकअप एंड रिस्टोर पे। उस पर क्लिक करने के बाद यह लिखा है रिकवरी सिस्टम सेटिंग और योर कंप्यूटर, यानी आपने इसको क्लिक कर देना है। अब में दिखाएगा ओपन सिस्टम रिस्टोर, जैसे आपका मोबाइल रिस्टोर हो जाता है ना, आपने इस पर क्लिक करके अपना कंप्यूटर भी रिस्टोर कर लेना है। ये 5 ट्रिक फॉलो करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। फिर भी सॉल्व ना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, और कमेंट्स में लिखें पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।